एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर सीटिंग प्लेसिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस के अंदर आज हम एग्जांपल 3 करेंगे और एग्जांपल 3 रिलेट करेंगी प्लेसिंग अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर नेचर। एग्जांपल की तरफ आते हैं तो कंडीशन गिवन ये है, पहले उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर। E is to the left of D, C is between A and B, F is between E and A। अब हम लोग अपने पुराने तरीके की तरह इसकी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये क्लोज सर्कल है, सारे जो इसमें लोग बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं अपना, इनका मुंह जो है ये जो देख रहे हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बंदों के जो नाम है वो है ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमारे पास बंदे होंगे। पहली कंडीशन में वो ये कह रहा है कि जो ई है, ई विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई इसकी जो इसने दी है। हमने ये याद रखना, जब भी हमने ई को बिठाना है तो उसको लेफ्ट ऑफ डी पे बिठाना है, ये पहली कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में ये कह रहा है सी इज बिटवीन ए एंड बी, जो सी हमारे पास बंदा है वो मिडिल में है किसके, ए के और बी के, यहाँ पर दूसरी कंडीशन हो गई। और आखिरी कंडीशन कह रहा है एफ इज बिटवीन ई एंड ए, तो मतलब जो एफ बंदा है वो है मिडिल में ऑफ ई एंड ए। अब हम अगर इन तीनों कंडीशन को एक साथ करके लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा कि फाइनली अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ गया बी। अगर हम इन सारी कंडीशन को एक प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखें बी सी ए, अगर हम इस वाली कंडीशन को ले बी सी ए, ये हमारे पास एक कंडीशन है। उसके बाद ए एफ ई, ए यही हो गया, एफ ई, और हमने पहले देखा था कि डी के लेफ्ट पे ई होगा तो डी आखिर में आएगा और डी के लेफ्ट पे ई होगा, ये अरेंजमेंट होगी इसकी। मतलब कि जो हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट बन रही है ऑफ लेटर वो है बी सी ए एफ ई डी, इस तरह से सारे बंदे बैठेंगे इन सीटिंग अरेंजमेंट है। अब अगर बंदे बिठाना शुरू करें, बी को हम इधर बिठा दें, सी को इधर बिठा दें, ए को हम लोग इस जगह बिठा दें, एफ को इधर बिठा दें, ई को हम लोग इधर बिठा दें और डी को अगर हम लोग इधर बिठा दें तो हमारे पास जो उसने कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के मुताबिक इस तरह से अरेंजमेंट होगी इन लोगों की। अब अगर हम लोग फोन एमसीक्यूज की तरफ आए तो एमसीक्यूज में पहले वो कह रहे हैं हु इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट पे कौन है, तो अगर हम देखें बी के लेफ्ट पे डी है, डायरेक्टली हमने डी को क्लिक करना है, हमारा ये वाला एमसीक्यू हो गया। हु इज टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट पे कौन है, तो वो है ए, ये सी है, इसके राइट पे ए बैठा हुआ है, ये हमारा पहली ऑप्शन हो गई ए। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस का मतलब ये कौन सी जो ये स्टेटमेंट्स दी है 1 2 3 और 4 ये एक्स्ट्रा है। अगर हम देखा जाए तो E इज टू द लेफ्ट ऑफ D, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके बगैर हम D को कहीं बिठा नहीं सकते थे। C इज बिटवीन A एंड B, ये जो हमने सेकंड ये वाली जो कंडीशन लिखी थी इसके अगर ये स्टेटमेंट ना होती तो हमें ये पता नहीं चलता कि C B और A के दरमियान है। इसी तरह जो आखिरी स्टेटमेंट है F इज बिटवीन E एंड A, अगर ये स्टेटमेंट हमें नहीं दी होती तो हमें ये नहीं पता चलता कि A किधर है, F किधर है, E किधर है। तो ये जो चारों इन्फॉर्मेशन है तीनों स्टेटमेंट से ये जो ऊपर दी हुई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उनमें से कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो इधर हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, कोई इसमें आंसर नहीं, कोई इसमें एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं दी हुई, और इस तरह से हमारा एग्जाम्पल आसानी से हल हो गई।